धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हम तेरे सम्मुख उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, तेरा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, तू सदा हमारे संग रहता है। तूने कहा है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद देते। तू धन्य पिता परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मैं पास्टर शेखर कुमार वर्मा एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। कई बार परमेश्वर का वचन को लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। आज एक गवाही को, अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण गवाही को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज से कुछ 10 दिन पहले की बात है। अचानक हमारे पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। हमारा अपना खुद का मेडिकल हाउस है, तो हमने वर्तमान में उस समय जो हमें ठीक लगा हमने कुछ मेडिसिन को लिया, तो कुछ देर के लिए आराम तो सही हुआ, लेकिन जब घर आके सो गया रात को काफ़ी पेन फिर होने लगा। दोबारा हमने जो भी नज़दीकी के डॉक्टर थे उनसे जाकर के संपर्क किया, उससे मुलाकात की। उन्होंने जो मेडिकल दिया उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। उसके बाद उन्होंने दवा दिया, दवा खाया, लगातार 3 से 4 दिन तक खाया, लेकिन पेट का दर्द आराम नहीं हुआ। हमने इस बीच में 2-3 डॉक्टर से भी सलाह लिया और उनसे भी दिखाया। उन्होंने भी यही कहा कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, लेकिन 4-5 दिन के बाद पेन बढ़ता चला गया। फिर अचानक एक रात काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, तो प्रातः सुबह ही हमारी पत्नी ने हमारे छोटे भाई को संपर्क करके कहा कि आप जा कोई अच्छे डॉक्टर से इनका नंबर लगाओ। फिर उन्होंने रामगढ़ के ही एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर हमारा नंबर लगाया। वहाँ पर गया, उन्होंने वहाँ पर हमारा काफ़ी टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने पेट वगैरह को छू करके देखा, तो उस स्थिति में भी काफ़ी पेन हो रहा था। तो उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे एक्सरे रिपोर्ट किया। उन्होंने एक्सरे करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि आपके पेट में किसी तरह का स्टोन वगैरह नहीं है। पुनः दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड करने के बाद काफ़ी मेहनत और काफ़ी मुशक्क़त किया उन्होंने, और करने के बाद उन्होंने ये पाया उसमें कि हमारे किडनी, जो दाहिना किडनी है, दाहिने किडनी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। इसका रीज़न ये था कि हमारे दाहिने किडनी में एक स्टोन था, और इसी स्टोन की वजह से हमारा पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर हमारी पत्नी ने पास्टर संजय साहू से संपर्क की। पास्टर साहब हमेशा सदैव हमारे साथ रहे हैं, और जब भी हमें ज़रूरत हुआ वो परमेश्वर उनको हमारे सम्मुख लेकर के आया है। उन्होंने हमसे बात किया, फिर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, और उसने अपने प्रार्थना में मुझे भी अपने साथ साथ बुलवाया। उन्होंने कहा कि पिता, तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू सर का पिता है प्रभु। जो हमारे शरीर का ऑपरेशन है वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि तू कर पिता परमेश्वर। इस तरह करके उन्होंने हमसे प्रार्थना करवाए, और उन्होंने कहा कि सदैव तेरे राज के लिए समर्पित है पिता, तू ही इनका सहारा बन। और काफ़ी समय तक उन्होंने हमारे साथ प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि इनके पेट का जो भी तकलीफ़ है, उस जो भी परेशानी है, तू इसका मदद कर, तू इनका ऑपरेशन कर, कोई डॉक्टर ना कर, ताकि इनको व्यर्थ खर्चों से बचा। उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट था, जहाँ पर ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ था कि किडनी में जो स्टोन थी। उसके बाद फिर जब दूसरे दिन प्रार्थना करने के बाद सुबह में, जब दूसरे दिन मैं पूरी तैयारी करके डॉक्टर के पास गया और वहाँ जा कर के चेक करवाया, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने यह बोला मुझे कि आपके पेट का जो स्टोन है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से निकल गया। वो काफ़ी समय से उस स्टोन को खोजता रहा हमारे पेट में, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से काफ़ी परिश्रम किया, उन्होंने मेहनत किया, लेकिन वो स्टोन हमारे शरीर पर कहीं नहीं मिला। उसके बाद उसने हमें बाद में ये बताया कि आपके शरीर में, किडनी में जो स्टोन था वो स्टोन खुद बाहर निकल गया। एक अद्भुत बात है, हमें भी उस समय तक कुछ समझ में नहीं आई। उसने बोला कि देखिए आपका पेट का दर्द पूरी तरह से जा चुका। हमने अपने पेट के चारों हिस्से में काफ़ी प्रेशर देकर, दबाव दे करके देखा, लेकिन चारों तरफ क्या था कि कहीं भी कोई भी पेट का दर्द हमारा दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहा था। इस स्थिति में फिर वहाँ से डॉक्टर ने भी कोई दवा नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि जाइए आप बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा पानी वगैरह ज़्यादा पिएंगे ताकि आपकी जो किडनी, दाहिना किडनी जो बड़ा साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।
उसके बाद जब हम घर आए, वापस आए, तो फिर आकर के अपनी पत्नी से सबसे पहले बातचीत की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। जो ऑपरेशन आज डॉक्टर करने वाला था, हो सकता था इसमें काफ़ी पैसे का व्यय होता, काफ़ी खर्च हमें उठाना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सुन ली और उन्होंने जो ऑपरेशन डॉक्टर करना था, उन्होंने वो ऑपरेशन खुद ही कर दी। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू करते हैं। हालेलुया, आप आमीन, थैंक यू जीसस। और विश्वास करते हैं पिता तू सदा हमारे संग होता है। प्रतिदिन धन्य पिता, तो प्रतिदिन तो हमारा बोझ उठाता है। हम वो लोग हैं जो समय आने पर परमेश्वर के साथ छोड़ देते हैं ताकि और वो भटक जाते हैं, लेकिन आप सबसे कहना चाहेंगे मैं कि परमेश्वर सदा आपके संग रहते हैं। आप उन्हें छोड़ देंगे, परमेश्वर कभी आपको कभी नहीं त्यागते। उन्होंने कहा है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। आज वो परमेश्वर था जिन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। जहाँ इस ऑपरेशन में शायद हमें काफ़ी पैसे का खर्च करना पड़ता, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तीनों स्थिति से हमें हानि होती, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें इन तीनों चीज़ों से बचाया और हमारा स्वयं उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। गवाहियाँ हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गवाह इस बात को बताती है कि आप और हम जो हैं, परमेश्वर सदा हमारे संग होता है, इसलिए गवाहियाँ हमारे जीवन में सदैव आती है और इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। हम एक बार फिर आप धन्यवाद देते हैं और हमें अच्छा लगा और ये खुशी लगा। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि जो गवाहियाँ हमारे जीवन में घटी है वो आपके सम्मुख हम ले करके आए, और आप फिर हम धन्यवाद देते हैं एक बार पिता परमेश्वर का, धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर संजय साहू का, जिन्होंने हर कदम पर, हर संग हमारी ज्योति जो है, हमारे मसाल की ज्योति को उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया। वो सदा हमारे संग रहते हैं, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर उन्हें हमें सम्मुख भेजते हैं। हम पास्टर साहब के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, और साथ ही परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।